एग्जाम्पल तो मैंने बता ही दिया है कि कंपनी है, उसके एम्प्लॉय हैं, श्रमिक हैं, कंपनी वॉयलेशन कर देती है शर्तों का, और सभी जो श्रमिक हैं, जितने सभी वर्कर हैं, काम करने वाले हैं, तो इतने लोग, सभी लोग सूट फाइल ना करने के बजाय एक बंदा कोर्ट फाइल कर सकता है। सभी के जो जजमेंट आएगा वो सभी जो कर्मचारी हैं, सभी कर्मचारियों पर वो बाइंडिंग होगा, सभी जिम्मेदार होंगे। तो इस सभी लोगों की बिहाफ पे ये सेक्शन बनाया गया है, वो सॉरी रूल बनाया गया है कि एक ही हित हो, सभी व्यक्तियों का एक ही हित है, तो वहाँ पे कोई एक व्यक्ति वाद ला सकेगा या फिर डिफेंस भी ले सकता है यदि प्रतिवादी का केस है तो। हेलो एवरीबॉडी, वेलकम बैक दिस चैनल। तो सीपीसी का ऑर्डर की हमारी जो सीरीज़ चल रही थी उस सीरीज़ को कंप्लीट करते हैं। तो हम 7 यानी कि रूल 7 तक, ऑर्डर 1 का रूल 7 तक क्लियर कर चुके थे, और आज हम करने वाले हैं रूल 8 यानी कि ऑर्डर 1 का रूल 8, जिसमें बात की गई है कि एक ही हित में सभी व्यक्तियों की ओर से एक व्यक्ति के द्वारा वाद लाया जा सकेगा। यानी कि एक ही हित में, यानी कि कई लोग हैं, उनका इंटरेस्ट एक जैसा है, समान है, उनके द्वारा एक व्यक्ति वाद ला सकेगा उन सभी के लिए, और सभी के लिए, और डिफेंस भी ले सकता है एक व्यक्ति। तो इस ऑर्डर के रूल 1 को, सॉरी ऑर्डर 1 के रूल 8 को हम समझते हैं। ठीक है, तो ये इजी वाला है। ठीक है, ऊपर वाला पढ़ते जाएंगे साथ में, तो इजी समझते हैं। एक व्यक्ति की ओर से समान हित, यानी कि कई लोग हैं, बहुत सारे लोग हैं, ठीक है, उनका सभी लोगों का इंटरेस्ट, जो मैटर है, कोर्ट का मैटर है, उसमें सभी का इंटरेस्ट क्या है, सेम है, समान है। ठीक है, तो उनमें से कोई एक व्यक्ति भी सूट ला सकता है तो चल जाएगा। अब इसको समझते हैं क्या है कि एक ही व्यक्ति की ओर से समान हित का मुकदमा दायर किया जा सकता है या फिर उनका डिफेंस भी लिया जा सकता है। रूल 1 और रूल 8 का सब रूल 1 है, जिसमें बात की गई है जब एक ही मुकदमे में कई लोग हैं, यानी कि क्या है, एक सूट फाइल किया, उसमें कई लोग शामिल हैं और उनका सभी का इंटरेस्ट समान है। अब समझते हैं, ऐसे में एक या फिर अधिक व्यक्ति न्यायालय की अनुमति से, न्यायालय की सहमति प्राप्त करके सभी के हितों में मुकदमा दायर करने या उनका बचाव करने की अनुमति होती है, ले सकता है अनुमति। मतलब क्या हुआ, कई लोग हैं तो सभी लोग परेशान ना हो, इसलिए वो बोल देता है कि मैं सूट फाइल कर लेता हूँ और तुम्हारे बिहाफ पे सभी के लिए मैं सूट लड़ूंगा, केस लड़ूंगा। ठीक है, तो यहाँ पे कोर्ट से अनुमति मिल जाती है, तो वो सभी के बिहाफ पे काम करेगा। अब बी वाला कहता है कि न्यायालय यह आदेश भी दे सकता है कि एक व्यक्ति या फिर अधिक व्यक्ति के लिए मुकदमा दायर करे या उनका बचाव करे। जरूरी नहीं एक ही हो, 2 लोग को बोल सकता है, जितने लोग परमिशन मांगे उनको ही बोल सकता है। ठीक है, ये हमारा 1 क्लियर होता है। इसमें क्या कहता है, इसको समझ लेते हैं। जहाँ एक ही बाद में एक ही हित रखने वाले बहुत से व्यक्ति हैं, वहाँ पे क्या है, इस प्रकार हितबद्ध सभी व्यक्तियों की ओर से, सभी व्यक्तियों की ओर से उनके फ़ायदे के लिए न्यायालय की अनुमति से ऐसे व्यक्तियों में से कोई एक व्यक्ति या फिर अधिक व्यक्ति वाद ला सकेंगे, न्यायालय की अनुमति से, इतना याद रखना, और उनके विरुद्ध वाद लाया जा सकेगा या ऐसे बाद में डिफेंस ले सकेंगे। ठीक है, अब मैटर तो समझ में आ गया होगा कि कई लोग हैं और एक ही मैटर है, एक ही सूट फाइल कर रहे हैं और उसमें एक व्यक्ति रिप्रेजेंट कर रहा है सभी लोगों को। तो इसका पूरा सेक्शन क्लियर हो जाएगा जब हम इसका एग्जांपल समझते हैं। उसके बाद है आपका जो, सॉरी सेक्शन नहीं है, रूल आपका पूरा क्लियर हो जाएगा। अब रूल कहता है, मान लीजिए एक कंपनी है, उसने कोई कॉन्ट्रैक्ट था, पूरा कॉन्ट्रैक्ट ब्रीच कर दिया है। कॉन्ट्रैक्ट क्या है, कंपनी ने सामूहिक अनुबंध का ब्रीच कर दिया है, यानी कि उसमें पार्टी बहुत सारे लोग थे और कई श्रमिकों का हित समान है, यानी कि जो काम करने वाले लोग हैं और कंपनी है, दोनों के बीच कॉन्ट्रैक्ट हुआ था, कॉन्ट्रैक्ट कंपनी ने ब्रीच कर दिया। अब इसमें से क्या है, उनमें से एक श्रमिक जो काम करने वाला है, न्यायालय की अनुमति लेकर सभी श्रमिकों की ओर से, क्योंकि ब्रीच किया है तो जितने भी काम करने वाले लोग होंगे सभी के लिए हित समान होगा, इनकी इंटरेस्ट सभी का समान होगा उसमें मैटर में। तो उसमें से एक जो काम करने वाला व्यक्ति न्यायालय की अनुमति से सभी श्रमिकों की ओर से मुकदमा दायर कर सकता है। और इसके अलावा यदि कोई अन्य श्रमिक, कोई और भी है, एम्प्लॉय है, भाग लेना चाहता है, तो वह न्यायालय में ऐसा आवेदन कर सकता है कि भाई मैं भी पार्टी बनना चाहता हूँ। पार्टी तो वैसे सभी होंगे, सभी के ऊपर बाइंडिंग होगा जो जजमेंट आएगा, लेकिन कोई और भी उसमें रिप्रेजेंट होना चाहता है कि इसमें कि मैं भी जाऊँगा डेली, तो वो भी उसमें आवेदन दे के ज्वाइन हो सकता है। और न्यायालय का निर्णय सभी व्यक्तियों, यानी कि जो जितने भी एम्प्लॉय होंगे सभी के लिए बाध्यकारी होगा, और चाहे मुकदमे में भाग लिया हो या फिर नहीं लिया हो।
ठीक है, जितने भी इंटरेस्टेड होंगे पार्टी में, उसमें हित जिनका समान होगा वो सभी व्यक्तियों के लिए वो बाध्यकारी होगा जजमेंट। अब समझते हैं भाई रूल 8। ठीक है, पहला तो क्लियर हो गया। सेकंड कहता है कि नोटिस देने की ज़रूरत, यानी कि जब न्यायालय एक में अनुमति देता है, जब इसमें एक पार्टी ने क्या किया, कई लोगों की तरफ से एक ज्वाइन हुआ है, ठीक है, तो यहाँ पर उसने कोर्ट ने अनुमति भी दे दी उसको, तो वादी के खर्च पर, यानी कि जो वादी है उसके खर्च पर न्यायालय सभी संबंधित व्यक्तियों को, यानी कि कई लोग थे, एम्प्लॉय तो बहुत सारे थे, लेकिन कोर्ट एक बंदा पहुंचा था, तो एक बंदे के खर्चों पर न्यायालय क्या है, सभी जितने भी पार्टी होंगी, यानी कि जो इंटरेस्टेड एम्प्लॉय होंगे, बाकी लोग भी हैं, उनको सूचना देगा। यह सूचना व्यक्तिगत सेवा के द्वारा दी जा सकती है, यानी कि पर्सनली सबको दी जाएगी, और यदि संख्या अधिक है, एम्प्लॉय ज़्यादा हैं, किसी अन्य कारण से व्यक्तिगत सेवा यानी कि पर्सनली देना संभव नहीं है, तो वह सार्वजनिक विज्ञापन के माध्यम से दी जाएगी, न्यूज़पेपर वगैरह में। ठीक है, तो यहाँ पे क्लियर होता है कि जब कई ज़्यादा लोग हैं और कोई एक बंदा सूट फाइल कर रहा है, ठीक है, तो उसके खर्चों पे न्यायालय क्या है, बाकी लोगों को भी एक नोटिस देगा कि भाई ऐसा ऐसा मैटर चल रहा है, आप ज्वाइन होना चाहते हो तो आ जाइए। ठीक है, ये नोटिस दे दिया। थर्ड कहता है मुकदमे में भाग लेने की अनुमति। मान लीजिए कोई रह गया, न्यूज़ का विज्ञापन पढ़ के आ गया, जो व्यक्ति किसी मुकदमे में मुकदमा दायर करता है, यानी कि डिफेंस लेता है, वह न्यायालय से अनुरोध कर सकता है कि भाई मुझे भी उस मुकदमे में पार्टी बनाया जाए। ठीक है, जो रह गया वो पार्टी बन जाएगा, और जो रह गया तो उसको नोटिस भी दिया जाएगा, अगर वो आना चाहता है तो ज्वाइन हो जाएगा। और यहाँ पे क्या है, एक व्यक्ति सभी के लिए बिहाफ पे सूट फाइल करता है। तो चलते 4 में, सब रूल 4 है जो कहता है दावे को छोड़ना या फिर मुकदमा खारिज करना। ऐसे किसी मुकदमे में कोई दावा नहीं छोड़ा जा सकता, ऐसा कोई सूट फाइल किया जा सकता है तो उसमें कोई भी दावा छोड़ा नहीं जाएगा, ना ही कोई मुकदमा खारिज किया जा सकता है जब तक कि न्यायालय ने सभी संबंधित व्यक्तियों को सूचना न दे दी हो। मतलब समझते हैं। चौथा है ऑर्डर 23 का रूल 1 का सब रूल 1। ठीक है, उसमें क्या है, किसी भाग का परित्याग करना चाहता है वादी कि मैं इस भाग को छोड़ रहा हूँ। ठीक है, और रूल 1 का उपनियम 3, अब इसमें विड्रॉल कर रहा है, ऐसे पूरा सूट ही विड्रॉल कर रहा है, वाद का प्रत्याहार नहीं किया जाएगा। ठीक है, रूल 3 कहता है ऐसे बाद में करार कोई है, समझौता है या फिर तुष्टि है, अविलिखित नहीं की जाएगी जब तक कि न्यायालय ऐसे सभी हितबद्ध व्यक्तियों को उस धारा 2 में जो नोटिस दिया गया था, ये वाला नोटिस धारा 2 में विदित शीर्षक से सूचना नहीं दे देगा सभी व्यक्तियों को। भाई तुम सभी लोगों को रिप्रेजेंट कर रहे हो, तो तुम अगर सूट विड्रॉल भी करते हो या फिर कोई भाग छोड़ते भी हो, 4 का क्या ये है, कोई भाग छोड़ते भी हो तो सभी को बताओगे कि भाई हम ये छोड़ दें कि नहीं छोड़ें, या फिर सूट विड्रॉल कर रहे हो तो सभी पार्टियों को बताओगे पहले, उसके बाद विड्रॉल किया जाएगा। ठीक है, तो सभी को नोटिस दिया जाएगा, इतना याद रखना। ठीक है, 5वां है अन्य व्यक्ति की नियुक्ति। क्या मतलब है, यदि कोई व्यक्ति मुकदमे में मेहनत नहीं करता है, यानी कि सही से तरीके से रिप्रेजेंट नहीं कर रहा है, कोई पार्टी है वो सूट को रिप्रेजेंट नहीं कर रही है ठीक से, तो वहाँ पर न्यायालय उसकी जगह किसी अन्य व्यक्ति को नियुक्त कर सकता है, पार्टी बना सकता है जो कि समानित रखता होगा। क्योंकि बहुत सारे एम्प्लॉई हैं कंपनी के, जो केसेस था, एक बंदा गया कोर्ट में लेकिन वो सही से नहीं लड़ रहा केस, मैटर मज़ा नहीं आ रहा, तो वो किसी और को भी पार्टी बना सकता है, तुम भाई रिप्रेजेंट करो। ठीक है, अब आता है 6 निर्णय की बाध्यता। जो जजमेंट आएगा वो भाई किस प्रकार का होगा। इस नियम के तहत पारित किया गया निर्णय जजमेंट जो होगा सभी व्यक्तियों पर बाध्यकारी होगा, जितने भी एम्प्लॉय होंगे कंपनी के सभी व्यक्तियों पर बाइंडिंग होगा, सभी व्यक्तियों पर लागू होगा जिनकी ओर से मुकदमा दायर किया गया है या फिर जिनके लाभ के लिए मुकदमा दायर किया गया है। ठीक है, एक्सप्लेनेशन क्या कहता है कि इस नियम के तहत यह ज़रूरी नहीं है कि जिन लोगों ने मुकदमा दायर किया है या जिनके खिलाफ मुकदमा दायर किया है उनके पास समान कारण हो, समान हित होना पर्याप्त है। ठीक, एग्जाम्पल तो मैंने बता ही दिया है कि कंपनी है, उसके एम्प्लॉय हैं, श्रमिक हैं, कंपनी वॉयलेशन कर देती है शर्तों का, और सभी जो श्रमिक हैं, जितने सभी वर्कर हैं, काम करने वाले हैं, तो सभी लोग सूट फाइल ना करने के बजाय एक बंदा कोर्ट फाइल कर सकता है। सभी के जो जजमेंट आएगा वो सभी जो कर्मचारी हैं, सभी कर्मचारियों पर वो बाइंडिंग होगा, सभी जिम्मेदार होंगे। तो इस सभी लोगों की
बिहाफ पे ये सेक्शन बनाया गया है, वो सॉरी रूल बनाया गया है कि एक ही हित हो, सभी व्यक्तियों का एक ही हित है, तो वहाँ पे कोई एक व्यक्ति वाद ला सकेगा या फिर डिफेंस भी ले सकता है यदि प्रतिवादी का केस है तो। ठीक है, तो ये हमारा रूल 8 क्लियर होता है। कोई डाउट वही इसमें होता है तो आप पूछ सकते हो, वैसे डाउट नहीं होना चाहिए भाई, बहुत ईजी था। ठीक है, और ये वाला थोड़ा पढ़ लेना क्योंकि यहाँ पे आपको ऑर्डर 23 पढ़ना है, इसमें रूल 1 वगैरह, रूल 3 इसका सब रूल, तो ये सारे अब एक बार रूल 3 ऑर्डर 3 देख लेना। तो यहाँ पे क्योंकि विड्रॉल वगैरह केस का मैटर दिया है तो वो देखोगे तो आपका कि वाकई क्लियर हो जाएगा। ठीक है, वीडियो पसंद है वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलते हैं नेक्स्ट रूल में। ठीक है, अभी ऑर्डर बनी चल रहा है, इसको जल्दी ख़त्म कर देंगे। ठीक है, तो लाइक को सब्सक्राइब ज़रूर करना। थैंक यू।